गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। द टॉपर्स करंट अफेयर 20 मार्च 2022। दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और टॉप हेडलाइंस की। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप विकसित की है। अब दोस्तों इसके अंदर देखो दो तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो अभी कौन से स्टेट ने ये स्टार्टअप किया है, तो ऑप्शन है अपने पास में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गोवा। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका कर्नाटका स्टेट ने ऐसा किया है। सेकेंड थिंग है कौन सा ऐप है दोस्तों, ये है दिशांक ऐप, तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन सा ऐप लॉन्च किया है, डेवलप किया है, ठीक है, और किस लिए किया है दोस्तों, क्या रीज़न था उसको लॉन्च करने के पीछे, क्या मोटो है, तो वह एंश्योर इजी एक्सेस टू लैंड रिकॉर्ड, भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ये दिशांक ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, तो तीनों बातें हैं, तीनों को याद रखिएगा, तीनों चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपन, विच कंपनी लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसका शॉर्ट में नाम क्या है, FCEV। किस कंपनी ने लॉन्च किया भारत का पहला ऐसा इलेक्ट्रिक वाहन, तो ऑप्शन अपने पास में ओला, टोयोटा, होंडा, हीरो या टाटा। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका टाटा इसका राइट आंसर है, इन्होंने ऐसा किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के CEO बने हैं। ये दोस्तों कल ही हुआ है, ऐसा कल ही बने हैं ये। ऑप्शन अपने पास में प्रशांत जावेरी, सुदेश शुक्ला, अनन्या देसाई, रोहित पांडे, रुपेश सोलंकी। और राइट आंसर होगा दोस्तों अपना प्रशांत जावेरी, इनको बनाया गया है कल अपना फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस का CEO। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, किस देश ने हाल ही में डिलाइट सेविंग टाइम DST को अस्थायी बनाते हुए सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया है, ऐसा किया है कल दोस्तों, और किस कंट्री ने किया है। ऑप्शन है अपने पास में USA, कनाडा, ब्राज़ील, इंडिया और चाइना। अब दोस्तों ये क्या है, DST, इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, ये DST जो भी है इसकी फुल फॉर्म और कौन सा एक्ट पारित किया है उसको याद रखिएगा। तो राइट आंसर इसका यूएसए ने ऐसा किया है, और सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट इसको भी याद रखिएगा कि भाई क्या इन्होंने क्या किया है, किसको पास किया है। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था और RBI इनोवेशन हब बूस्ट फिनटेक स्टार्टअप के साथ में क्या है संबंध बनाया है, कुछ एग्रीमेंट किया है, कुछ स्टार्टअप किया है, कुछ टाइप किया है, और ये सब चीज़ें क्या होती हैं हमेशा इंपॉर्टेंट रहती हैं, अपन हमेशा बताते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कल दोस्तों पेपर हुआ था ESIC का वीडियो, वहाँ भी ऐसे क्वेश्चन आए थे, UDC का सॉरी, तो वहाँ भी एक टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था और सभी शिफ्ट में पूछा गया था, तो ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनको अलग से नोट रखिएगा। ऑप्शन अपने पास में IIT मुंबई, दिल्ली, मद्रास, रुड़की या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका IIT मद्रास। ठीक है, अब ये है क्या दोस्तों, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट किसके साथ में किया इन्होंने, RBI के साथ में किया, ये याद रखिएगा। किसके लिए किया, बूस्ट फिनटेक स्टार्टअप, इसको बूस्ट करने के लिए किया है। तो दोनों तीनों चीज़ें अपने को याद होनी चाहिए, दोनों तीनों चीज़ें अपने को पता होना चाहिए। किस देश को कॉन्टिनेंटल यूरोप सिंक्रोनस एरिया से जोड़ा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है आज का। तो ये किस कंट्री को जोड़ा गया है, यहाँ पे रशिया, यूक्रेन, जापान, जर्मनी या UK। राइट आंसर है दोस्तों इसको रशिया को जोड़ा गया है ऐसा। तो क्या है ये, कॉन्टिनेंटल यूरोप सिंक्रोनस एरिया, इसमें जोड़ा गया है। शॉर्ट फॉर्म है इसकी CESA, तो शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट रहती है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपन, SBI ने निम्नलिखित में से किस शहर में इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एक्सीलरेशन सेंटर स्थापित करेगा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि भाई पहली बात तो ये किस बैंक ने किया है, SBI ने किया है ऐसा, और ये जो 3 वर्ड हैं अपने पास में IIA, इन तीनों वर्ड को याद रखिएगा, इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एक्सीलरेशन। ये हो सकता है तीनों वर्ड में किसी भी एक वर्ड के बारे में पूछ लिया जाए। और ये सेंटर कहाँ स्थापित करेगा दोस्तों, ऑप्शन अपने पास में जयपुर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद या पुणे। ठीक है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका हैदराबाद, ये हैदराबाद में स्थापित होगा।
तो हैदराबाद में करने वाली है ये। और कौन सी बैंक ने किया? SBI ने, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा एमिरेट्स स्काईवार्ड्स के साथ में सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए गए हैं? ये भी दोस्तों अपने आप में इम्पोर्टेंट है, कुछ ना कुछ किया गया है, लॉन्च किया गया, कुछ एक टाइप जैसा ही है। किसके साथ में हुआ है? एक बैंक है और अमीरात स्काईवार्ड्स के साथ में। तो कौन सी बैंक है दोस्तों? ऑप्शन अपने पास में एक्सिस बैंक, ICI, HDFC, IDBI या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर होगा दोस्तों उसका ICI बैंक ने ऐसा किया है। और दूसरी चीज़ दोस्तों किसके साथ में है ये भी याद रखिएगा, और किस लिए है दोस्तों? को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए है। तो ये तीनों बातें अपने को याद रहनी चाहिए, तीनों बातें अपने को याद होनी चाहिए। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का 36वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है अपने पास में मुंबई, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद या बेंगलुरु। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका दिल्ली में किया जाएगा। अब ये है क्या दोस्तों? एक तो एडिशन याद रखिएगा, 36 एडिशन है ये, 36वां एडिशन है। और है क्या? इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस ये है। तो तीनों बातें अपने को याद होनी चाहिए। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को लगातार 5वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया है? वर्ल्ड क्या है ये? हैप्पीएस्ट कंट्री है दोस्तों। और 5वें लगातार साल हुआ, ये 5th स्ट्रेट ईयर में हुआ है। और ऑप्शन है अपने पास में नॉर्वे, फिनलैंड, इटली, गाना या स्विट्जरलैंड। राइट आंसर है दोस्तों अपना फिनलैंड को ये घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 20 मार्च को दुनिया में क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का दिवस मनाया जाता है। तो 2022 का इसमें विषय क्या है? व्हाट इज़ द थीम फॉर 2022? ऑप्शन है अपने पास में बहुत सारे। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका बिल्ड बैक हैप्पियर, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगर आपने किसी साइट्स पे देखा होगा तो कहीं कहीं आपको ये भी ऑप्शन मिलेगा, लेकिन ये 2021 का थीम है, तो कंफ्यूज नहीं होना। राइट आंसर है बिल्ड बैक हैप्पियर। ठीक है, तो ये थे अपने कुछ MCQs। बात कर लेते हैं टॉप हेडलाइंस की। टॉप हेडलाइंस में देखो दोस्तों, महिला मनी वीज़ा और ट्रांसकॉर्प ने महिला उद्यमियों के लिए क्या लॉन्च किया है दोस्तों? यहाँ पे प्रीपेड कार्ड लॉन्च हुआ है। प्रीपेड कार्ड लॉन्च हुआ है, और किसके लिए हुआ है दोस्तों? ये प्रीपेड कार्ड ये हुआ महिला मनी ने लॉन्च किया। किस किस के लिए? वीज़ा और ट्रांसकॉर्प ने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन 21 मार्च को दूसरा भारत और ऑस्ट्रेलिया का आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे। 21 मार्च से ये आयोजित होने वाला है दूसरा भारत का कौन सा है? ये भारत और ऑस्ट्रेलिया का आभासी शिखर सम्मेलन। ठीक है दोस्तों, अब इम्पोर्टेंट ये है कि भाई ये कहाँ होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कहाँ होने वाला है ये, इसको याद रखिएगा। ये बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। केरल के मुख्यमंत्री, पहली बात तो ये कि भाई केरल के मुख्यमंत्री कौन है, ये याद रखिएगा। पिनाराई विजयन। इन्होंने क्या किया? तिरुवनंतपुरम में, कहाँ पे किया है? तिरुवनंतपुरम में केरल के 26वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन क्या हैं? इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये CM कौन है और इन्होंने कहाँ पे किया है और कौन से स्टेट है, और 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट टॉप करंट अफेयर्स और हेडलाइंस। बात करेंगे कल और इम्पोर्टेंट MCQs की। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।